नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में दहेज प्रथा के खिलाफ कानून भी है और समय समय पर सरकार लोगों को जागरूक भी करती रहती है और कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं वो अपील भी करती रहती हैं समाज से कि दहेज का जो ये प्रचलन है, दहेज जो लेन देन का जो प्रथा है, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसी समाज से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहेज के लालची हैं। वो दहेज की मांग इतनी ज़्यादा करते हैं कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो देने में कर्जा में दब जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे नहीं पाते हैं। तो आए दिन आप सबको पता होगा कि तमाम केसें निकल कर आती हैं कि लड़कियों को जला के मार दिया गया, तो फांसी दे दी गई, तो पीट कर मार दिया गया, तो तलाक हो गया। मतलब तमाम प्रकार की केसें हमारे देश में चलती रहती है। यानी ये कहें तो सरकार और जितनी भी संस्थाएं हैं वो लोग तो जो है कि दहेज प्रथा के खिलाफ है, इसके खिलाफ कानून भी है, लेकिन समाज के लोग मानने से इनकार कर देते हैं इस जो है कि प्रथा को और इस कानून को। तो इसी दहेज प्रथा को लेकर के ही एक केस निकल करके आया है उत्तर प्रदेश के झांसी से। मामला है 17 फरवरी 2025 का। एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप है वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और पुलिस वालों को बताता है कि मेरी पत्नी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंचती है। उसके बाद वही संदीप अपने ससुराल में अपने सास और ससुर को फ़ोन करके बोलता है कि आपकी बेटी फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। और उसकी पत्नी का नाम सोनाली होता है। सोनाली और संदीप की एक बेटी जिसकी उम्र 5 साल है। अब सोनाली के माता पिता जो कि टीकमगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, वो लोग भी भाग करके झांसी पहुंचते हैं। इधर पुलिस की टीम मौके वारदात पर मौजूद होती है। सोनाली को पंखे से जो है कि नीचे उतारा जाता है, उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। इधर पूछताछ शुरू होती है। संदीप बोलता है कि थोड़ा बहुत जो फैमिली झगड़ा होता है वो हुआ था उन लोगों के बीच में। लेकिन जब और डिटेल में पुलिस पूछताछ करती है और लोगों से, जब परिवार वालों से, सोनाली के माता पिता से, तो पता चलता है कि सोनाली की शादी 27 फरवरी 2017 को हुई थी संदीप से। और उसके शादी के बाद से ही संदीप और सोनाली में झगड़ा चालू हो गया था दहेज को लेकर के। संदीप और उसके परिवार के लोग सोनाली और उसके माता पिता से दहेज की मांग करते हैं। दहेज में 20 लाख रुपया तक की कोई गाड़ी का इन लोगों का डिमांड होता है। हालांकि जो सोनाली के माता पिता हैं वो दहेज में संदीप को बहुत कुछ दिए थे, लेकिन आपको मैं बताया कि किस प्रकार से लोग लालची होते हैं। इसी बात को लेकर के इन लोगों में लगभग 3 सालों तक झगड़ा होता है। उसके बाद एक बेटी जन्म लेती है जिसकी उम्र अभी 5 साल है। उसके बाद भी इन लोगों का झगड़ा रुकता नहीं है, रेगुलर झगड़ा होता रहता है। इसी दौरान जो है कि फरवरी में ही 15 फरवरी को सोनाली अपने मायके गई हुई थी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। उसके चाचा का लड़की का शादी था। शादी के दिन ही संदीप ने फ़ोन करके उसे खूब झगड़ा किया और तुरंत शादी से रिटर्न अपने ससुराल झांसी आने के लिए बोला। अब चूँकि पति का कहना भी मानना था और ऐसे भी झगड़ा चल रहा था सोनाली और उसके पति संदीप में, तो वो शादी छोड़ करके उसी दिन 15 फरवरी के दिन ही वह झांसी रिटर्न अपने पति के घर पहुंच जाती है। उसके बाद ये लोग जो है कि झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के बाद संदीप 17 फरवरी को अपने ऑफिस निकल जाता है, जो कि एक मेडिकल कंपनी में वो काम करता है। उसके बाद अचानक से वो 17 फरवरी को ही फ़ोन करता है पुलिस वालों को और बोलता है कि मेरी पत्नी आत्महत्या कर ली। अब इधर जो एक लड़की है संदीप की और सोनाली की जिसकी उम्र 5 साल है, वो अपने नाना और नानी के पास गोद में बैठी हुई थी और बच्चा थी, इधर उधर की बातें कर रही होती। इसी दौरान उसके हाथ में एक पेन और कॉपी लग जाती है और उस पर एक चित्र बनाना शुरू कर देती है। चित्र एक लड़की का होता है। चित्र बनाते बनाते वो जो छोटी बच्ची है उसमें एक तीसरे हाथ का जिक्र कर देती है, यानी तीसरा हाथ भी बना देती है और तीसरा हाथ उस लड़की के गर्दन के पास होता है। जब ये चीज़ें कुछ लोग देखते हैं
तो उस बच्चा से, उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा ये कौन है, तो बोलती है कि ये मेरी मम्मी है। उसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि बेटा ये जब तुम्हारी मम्मी है तो तुम्हारे मम्मी के पास से जो गर्दन पे तुम्हारे मम्मी के ये जो तीसरा हाथ दिख रहा है ये किसका है, तब वो बोलती है कि ये पापा का हाथ है। फिर जब उससे पूछा जाता है कि अपने पापा का हाथ अपने मम्मी के गर्दन के पास क्यों बनाई हो, तब वो बताती है कि पापा ने मम्मी को खूब मारा ऑफिस जाने से पहले। उसके बाद मम्मी गिर गई, गिरने के बाद मम्मी सो गई। बच्ची है, अब बेहोश बता नहीं पाएगी, तो वो बोलती है मम्मी सो गई। उसके बाद पापा एक रस्सी लेकर आते हैं और मम्मी के गले में बांध के पंखे से लटका देते हैं मम्मी को और ऑफिस चले जाते हैं। जब इतना बात वो बच्ची अपने नाना नानी और वहाँ मौजूद लोगों से बोलती है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। तुरंत ये लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस की टीम आती है और बच्ची से सारी बात पूछते हैं और बच्ची पूरी डिटेल पुलिस वालों को बता देती है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये सच्चाई सामने आती है, पुलिस की टीम तुरंत संदीप को अरेस्ट करती है और उसे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो इधर उधर की बातें करता है और अपनी बेटी को ही मतलब बोलता है कि वो बच्चा है, वो क्या जाने, वो ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रही है। लेकिन जब वो बच्ची से बार बार पूछा जाता है और बच्ची एक ही बात बार बार बोलती है तो पुलिस वालों को लग जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता है। पुलिस की टीम अब संदीप के ऊपर कड़ाई करती है, इसे जब पूछताछ करती है अच्छी तरीके से तब ये टूट जाता है और सारी सच्चाई पुलिस के सामने उगल देता है। जो मैटर, जो केस अभी तक पुलिस वालों को और घर वालों को भी आत्महत्या का लग रहा था, जिसमें संदीप आराम से बचता हुआ नज़र आ रहा था, संदीप के ऊपर किसी का बुरा ख्याल भी नहीं जा रहा था कि यही मारा होगा, वो संदीप अब पुलिस के सलाखों के अंदर था, पुलिस के कब्जे में था और सच्चाई बता रहा था। सच्चाई ये बताया कि संदीप ने ही सोनाली को पहले मारा, मारने के बाद उसको टांग करके ऑफिस चला गया और उसके बाद ऑफिस से रिटर्न आकर के वो फ़ोन करता है पुलिस वालों को कि मेरी बीवी आत्महत्या कर ले, और तब तक नहीं उतारता है पंखे से जब तक कि पुलिस की टीम वहाँ पर आ नहीं जाती है। पुलिस की टीम आती है तब उसको पंखे से उतारा जाता है। मतलब संदीप ये पुलिस वालों को भी दिखाना चाहता था कि मेरी पत्नी कैसे पंखे से लटकी है। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वही दहेज वाली बात, वही आए दिन झगड़ा जो दिन में रात में उसके घर उसके बीवी से होता था, वही सब कहानी वो बताता है। और 17 फरवरी के दिन में भी झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, और गुस्से में संदीप ने सोनाली का इतना तेज गला दबाया कि उसकी मृत्यु हो गई। और जब वो मर गई तो इसको कुछ समझ में आया नहीं, अब चूँकि बचना भी था तो उसको उसके गले में एक रस्सी बांधी और पंखे से लटका दिया। और ये सब दृश्य उसकी एक 5 साल की बेटी जो है वो बेड पर सोने की नाटक करके सब कुछ देख रही थी। और उसके बाद वो चला जाता है ऑफिस, ऑफिस से आता है तब वो पुलिस को फ़ोन करता है, अपने ससुराल अपने सास और ससुर को फ़ोन करता है और सबसे बोलता है कि सोनाली आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से एक बच्ची जो मात्र 5 साल की है, एक कातिल को, जो कातिल अपने हिसाब से परफेक्ट मर्डर किया था, उस मर्डर को आत्महत्या दिखा भी दिया था। परिवार वाले और उसके ससुराल वाले, यहाँ तक कि पुलिस की टीम भी उसको आत्महत्या मान रही थी और बखूबी बचता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन उसी की एक 5 साल की बेटी एक पेपर और कलम उठाती है और बिना कुछ बोले एक चित्र बना करके उस कातिल को सबके सामने पेश कर देती है। तब जा कर के उसका जो वो मासूमियत का चोला ओढ़ा हुआ था, वो 5 साल की बच्ची उस चोले को, उसके जो है कि नकाब, उसको हटाती है और वो एक कातिल के रूप में लोगों के सामने आता है। इस प्रकार से इस पूरे हत्याकांड की कहानी सुलझती है और पुलिस की टीम उसको अरेस्ट करके जेल भेजती है। जो सोनाली की बच्ची है जो 5 साल की, वो अपने माँ का अंतिम संस्कार करती है। उतनी बच्ची छोटी है कि वो अंतिम संस्कार क्या होता है वो भी नहीं बता पा रही है, लेकिन चूंकि वो करती है, लोग उससे पूछते हैं तुम ये क्या की,
तो मीडिया वालों से, पुलिस अंकल से, लोगों से ही बोल रही है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मार दिया, इसलिए मैं अपने मम्मी का अंतिम संस्कार की। लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो सीधे सीधे बोल रही है कि पुलिस अंकल उसको पकड़ के जेल में डाल दिए हैं क्योंकि वो मेरे मम्मी को मारा है। तो दोस्तों यही रही आज की सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश के झांसी से निकल कर आई है। 17 फरवरी 2025 की घटना है। इस घटना को लेकर के और दहेज प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी तक मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।